हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 9.2। चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है स्टूडेंट? रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ कैबिनेट ऑफ मेयर 1 मीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। ये इसकी डिमेंशंस दे रखे हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। रुखसार नाम की एक लड़की है, उसको क्या करना है? एक कैबिनेट को पेंट करना है। एक पेटी है या फिर एक अलमीरा की तरह है, उसको पेंट करना है। उसके मेजरमेंट भी दे रखी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट भी। और हमें क्या करना है? उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ द पेंटेड ऑल एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द कैबिनेट। मतलब अगर वो इस तरह की एक बॉक्स है, ठीक है, और उसको पेंट करना है तो उसके सामने वाला फेस भी पेंट होगा, बैक साइड भी पेंट होगी, लेफ्ट भी पेंट होगा, राइट भी पेंट होगा, और ऊपर से उसकी टॉप भी पेंट होगा। पर उसका जो बॉटम है वो तो पेंट नहीं करना उसको, ठीक है। तो हमें यही फाइंड करना है कि उसका सरफेस एरिया कितना होगा, कितना सरफेस एरिया करेगी वो कंप्लीट पेंट करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो दे रखा होता है वही लिखते हैं हम। तो यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या है? गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है? जो भी हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा होता है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेंथ। लेंथ दे रखी है इन्होंने बॉक्स की, लेंथ है 1 मीटर। यहाँ पे देखेंगे डायमेंशंस ऐसे दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखो लेंथ अपने अकॉर्डिंग लेंथ क्या होगी? ये वाली होगी, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट है। तो लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ब्रेथ कितनी है? फिगर को देखो, 1 मीटर। एंड हाइट कितनी है यहाँ पे? 1.5 मीटर। डन। तो यहाँ पे हमें ये तीन चीज़ें दे रखी हैं और हमें ये फाइंड करना है कि ये कितना एरिया कवर करेगी, ठीक है। कितना सरफेस एरिया निकालना है हमें पूरा। तो बॉटम को छोड़ देना है, सिर्फ बॉटम को छोड़ के बाकी सारा तो पेंट करना है। तो यहाँ पे देखो, इसकी पहले तो 4 साइड होंगी, मतलब इसका लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, ये 4 साइड तो करनी है ना। तो जब हम ऊपर और नीचे वाला बॉटम और टॉप को छोड़ देते हैं, जब वो बाहर वाला सरफेस एरिया ही निकालना होता है, तो हम उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और ये किस शेप की है? बॉक्स जो है क्यूबॉइड शेप का है। तो हम क्या बोलेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फाइंड कर लेंगे और प्लस क्या कर देंगे? टॉप का जो एरिया होगा वो प्लस कर देंगे बस, और नीचे का बॉटम तो छोड़ देंगे फिर, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू 2h लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। और हमें क्या फाइंड करना है? टोटल एरिया फाइंड करना है कि वो कितना एरिया पेंट कर पाएगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया वो पेंट कर पाएगी, इज इक्वल्स टू लेटरल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड का लेटरल सरफेस एरिया मतलब वो तो हमने अभी लिखा, 2h लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है ना। और साथ में इसका टॉप भी इसको पेंट करना है। तो टॉप किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का, और रेक्टेंगल का सरफेस एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे आ जाएगा LV, लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? फॉर्मूला में जो भी वैल्यूज दे रखे हैं वो डाल देंगे और क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 2h कितना है? 1.5। लेंथ कितनी है? 2 मीटर है, और ब्रेथ कितनी है? 1 मीटर है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ है फिर से, तो 2 मल्टीप्लाई 1। मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बनेगा। 2 प्लस 1 भी 3 होता है, प्लस 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, और प्लस 2 11। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब रुखसार को 11 मीटर स्क्वायर एरिया पेंट करना होगा, ठीक है, बॉटम को छोड़ के। तो बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अगर स्टूडेंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? डैनियल इज पेंटिंग द बॉल एंड सीलिंग ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल विद लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ 15 मीटर, 10 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली।
डेलियन नाम का एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, एक हॉल को पेंट कर रहा है। उसकी जो वॉल्स है उनको भी पेंट करेगा, और उसकी जो सीलिंग है, सीलिंग मतलब छत, ये भी, इसको भी पेंट करेगा, है ना। और उसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है हॉल की, फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। एक कैन से क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर एरिया ही पेंट हो पाता है हॉल का, है ना। तो हमें बताना है हाउ मैनी कैन्स ऑफ पेंट विल शी नीड टू पेंट द रूम। हमें क्या बताना है कि उसको कितना पेंट लगेगा पूरा हॉल को पेंट करने में, ठीक है। अब हॉल में क्या क्या है, उसको 4 दीवारें पेंट करनी है, और उसकी सीलिंग मतलब छत भी पेंट करनी है, और बॉटम फिर से नहीं करना, सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया निकाल लेंगे कि कितना सरफेस एरिया है, क्योंकि एक कैन से तो बस 100 मीटर स्क्वायर ही पेंट हो पाता है। तो हमें ये बताना है कि और कितने कैन लगेंगे जिससे कि हम इस होल को पेंट कर पाएंगे। तो आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो स्टूडेंट जो भी गिवन दे रखा होता है सबसे पहले हम वही लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे दे रखी है लेंथ ऑफ हॉल की लेंथ दे रखी है, तो लिखेंगे लेंथ ऑफ हॉल कितनी है, सबसे पहले 15 मीटर। फिर ब्रेथ ऑफ हॉल कितनी है, 10 मीटर। एंड हाइट ऑफ हॉल कितनी है, 7 मीटर। तो यहाँ पे तो सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे होल को देखो, होल फिगर को देखो, होल कैसा है, उसकी 4 दीवारें हैं। तो सबसे पहले तो हमें उसकी 4 दीवारों का एरिया निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। और उसको हम बोलते हैं, जब हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते, बस 4 दीवारों का ही निकालना होता है, तो हम उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और ये कैसा शेप है, क्यूबॉइड शेप का है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया टू बी पेंटेड, जितना हमें एरिया पेंट करना है, कितना, चारों दीवारों का सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया 2H L प्लस बी, यही होता है। प्लस में आएगा जो ऊपर की सीलिंग है, कैसी है, रेक्टेंगल शेप की है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L भी आ जाएगा साथ में, है ना। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू H कितना है हमारे पास, हाइट कितनी है, 7 है। फिल कर देंगे जो भी फॉर्मूला में फिल करना है। लेंथ कितनी है, 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस ब्रेथ कितनी है, 10 प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 15 मल्टीप्लाई 10, यही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 को अंदर 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14, 15 प्लस 10 कितना हो गया, 25 प्लस 15 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया, बहुत आसान है, 15 और एक 0 लगा देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई स्टूडेंट आपको खुद कर लेना है। तो ये बनेगा 350 प्लस 50, ऐड करेंगे तो बन रहा है 400 मीटर, सॉरी यहाँ पे देखो 150 है, 350 प्लस 150 तो बनेगा 500 मीटर स्क्वायर। मीटर में दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इस क्यूबॉइडल हॉल का एरिया फाइंड कर लिया, है ना। अब हमें क्या फाइंड करना है कि एक कैन से 100 मीटर स्क्वायर ही कवर हो पाता है, तो कितने कैन लगेंगे इस क्यूबॉइडल हॉल को पेंट करने के लिए। नंबर ऑफ कैन रिक्वायर्ड टू पेंट क्यूबॉइडल हॉल को पेंट करने के लिए कितने नंबर ऑफ कैन चाहिए होंगे, उसको क्या करना पड़ेगा, जितना हमने एरिया फाइंड किया मतलब टोटल एरिया जो निकाला है, और एक कैन से कितना एरिया कवर हो पाता है, कैन बी कवर्ड बाय 1 कैन, एक कैन से कितना एरिया कवर हो पाता है उससे डिवाइड कर देंगे। टोटल एरिया कितना फाइंड किया, 5, टोटल एरिया हमने फाइंड किया 500, और एरिया एक कैन से कितना कवर कर पाते हैं हम, क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी, एरिया कैन बी कवर्ड विद 1 कैन 100 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे, 100 1 जा 100, 100 5 जा 500, तो यहाँ पे आ गया 5 कैन्स। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें 5 कैन लगेंगे इस क्यूबॉइडल होल को पेंट करने में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 6 क्या देखने को मिल रहा है, डिस्क्राइब द 2 फिगर्स एट द राइट आर लाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट
विच बॉक्स हैज़ मोर लेटरल सरफेस एरिया। बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दो फिगर्स दे रखी हैं, आपने यहाँ पे बताना है इन दोनों फिगर में से क्या सेम है और क्या इनमें से डिफरेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर को देख लेते हैं ध्यान से। तो फिगर में क्या सेम है और क्या डिफरेंट है ये बताएंगे, और फिर विच बॉक्स हैज़ मोर लेटरल सरफेस एरिया, और कौन से फिगर का, कौन से बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेटरल सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले आने चाहिए। करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि इन दोनों में सिमिलर क्या है और डिफरेंट क्या है। देखो फिगर को देखेंगे, यहाँ पे देखो सिमिलर क्या है, इसकी बेस कितना है 7 सेंटीमीटर और हाइट भी कितनी है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये जो क्यूब दे रखा है इसकी सारी साइड तो बराबर होती हैं, तो यहाँ पे इसका लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है। पर यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है, इसकी भी हाइट 7 है और इसकी भी हाइट 7 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिमिलैरिटी कि सिमिलर क्या है, सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी में आएगा इन दोनों में क्या कॉमन है, बोथ हैव सेम हाइट, दोनों के पास हाइट कैसी है सेम, और डिफरेंस क्या है वो भी लिख लेंगे। डिफरेंस क्या है, ये कैसा है सिलिंड्रिकल शेप का और ये कैसा है क्यूबॉइड शेप का, तो यहाँ पे लिखेंगे वन इज सिलेंडर एंड अदर इज क्यूब, अदर क्या है क्यूब है। ठीक है, बस ये इसमें सेम है कि इन दोनों की हाइट सेम है, और डिफरेंस क्या है, एक सिलेंडर शेप का है और एक क्यूब शेप का है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच बॉक्स हैज़ मोर लेटरल सरफेस एरिया। अब बताना है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम सिलेंडर को ले लेते हैं, यहाँ पर सिलेंड्रिकल शेप को देखेंगे तो यहाँ पे देखो नीचे का बेस कितना है 7 है, इसका मतलब इसका ये जो है नीचे का, इसको हम बोल लेंगे डायामीटर, और डायामीटर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायामीटर, गिवन क्या है डायामीटर ऑफ सिलेंड्रिकल शेप इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। सो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस क्या होता है हाफ ऑफ डायामीटर, तो मतलब लिखेंगे डायामीटर डिवाइड में 2, तो डायामीटर कितना है 7, तो डिवाइड 2 से करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 3.5, और साथ में यूनिट देखेंगे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा देंगे साथ में। तो यहाँ से हमने सिलेंड्रिकल शेप का क्या कर लिया, डायामीटर फाइंड कर लिया है ना। अब हमें क्या निकालना है, इसका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो इसके लिए तो हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए, और इसका फार्मूला क्या होता है 2 पाई आर एंड एच। ठीक है, अब जो भी वैल्यू पता है वो डाल देंगे। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है अभी नहीं फाइंड करा हमने, आर कितना है 3.5, रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं 3.5, और एच कितनी है, हाइट कितनी है सिलेंडर की 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो बाकी को क्या कर लेंगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 3.5 से 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 22 ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर लिखेंगे साथ में क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया तो फाइंड कर लिया हमने सिलेंडर का, अब किसका निकाल लेंगे, क्यूब का निकालेंगे, तभी तो हम बता पाएंगे कि किसका ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम फिगर, यहाँ पे क्या दे रखा है साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब की साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर है, और हमें पता है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, वो लिख लेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू, अभी हमने लिखा था फॉर्मूला 2h लेंथ प्लस ब्रेथ। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बस जो इसकी साइड साइड है उसका सरफेस एरिया। ठीक है, नीचे वाला बॉटम नहीं लेना, टॉप भी नहीं लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू हाइट कितनी है 7 है, लेंथ कितनी है 7 है, ब्रेथ कितनी है 7 है, सब तो 7 7 है ना। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 7 ज़ा 14, 7 प्लस 7 कितना हो गया 14 हो गया, और यहाँ पे आ जाएगा ये
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 14 मल्टीप्लाई 14 होता है 196, और ये क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा साथ में, क्योंकि हम सरफेस एरिया फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसका आया, सिलेंडर का कितना सरफेस एरिया आया, लेटरल सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर, और क्यूब का आया 196 सेंटीमीटर। तो इन्होंने पूछा है विच बॉक्स हैज़ मोर लेटरल सरफेस एरिया, किसका ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर देंगे, क्यूब हैज़ मोर, यहाँ पे लिखेंगे क्यूब हैज़ मोर सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे आपको खुद ऐड कर देना है, ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से क्लियर हो गया है। इसमें आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिख दिया लेटरल सरफेस एरिया, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, क्यूब का क्या होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो यहाँ इससे भी हो जाएगा और उस फॉर्मूले से भी हो जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।